अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई प्यारे तालिब इल्मों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में भी फैक्टराइजेशन की थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1, 2 और 3 में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। हमने इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर पहले हम या तो कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज जैसे आपको हमने पहले से बताया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे 3x² - 75y², इसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। हम पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 25y²। 3 तो ये x² का होता है x का स्क्वायर माइनस 5y²। नाउ अब हम क्या करेंगे कि 3 एक दफ़ा ये इसके अंदर हमने बार बार मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि फार्मूलाज बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ द अलजेब्रा a² - b² हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक दफ़ा ये प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। जैसे हम फार्मूला लगाते हैं ना कि a + b × a - b = a² - b²। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि a² - b² = a + b और a - b। ये फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, आप देखिए इसके अंदर जैसे मैं आपको बताया था कि समटाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर और समटाइम्स हम उसको कॉमन लेते हैं। और जब मल्टीप्लाई कॉमन लेने के बाद इस वर्किंग के बाद फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी हमने इसको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में जाना होता है। हमने देखना होता है कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें और किन चीज़ों को एक साथ जोड़ने से हमारा जो है वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब बहुत प्यारे बच्चे हैं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x² - y² -y। अब हम इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने इसको रीअरेंज करना है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे x² - y²। जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं इनको अलहदा से कर लेते हैं और विदाउट स्क्वायर जो वैल्यूज होती हैं वो हम अलहदा से करके लिख लेते हैं। अब ये जो x² - y² है इसको लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको कॉमन अलहदा से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + y और x - y। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाता है x + y। जैसे मैंने आपको बेसिक रूल बताया हुआ है कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ये जो आपने ये लिखे हुए तीनों टर्म्स लिखी हुई हैं, तीनों ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं, इसके अंदर देखिए x + y 2 टाइम्स आया हुआ है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो x + y जब हम कॉमन ले लेते हैं तो बाकी क्या बचेगा x - y - 1, इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं और फिर उसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको रीअरेंज करने के बाद फिर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ये m² है, यहाँ पे n² है। तो पहले तो हम a कॉमन ले लेते हैं। फिर आप देखिए और क्या चीज कॉमन ली जा सकती है कि वो उसका स्क्वायर बन जाए। अगर देखिए हमने चूंकि वहां पे m² है तो ऑफ कोर्स 128 को भी हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली 128 किसी का स्क्वायर नहीं है। हम 2 कॉमन अगर ले लें तो अंदर आ जाता है 64m² - 121n²। राइट, अब हम ये करते हैं कि 2a, अब आपके पास आ जाता है 64 किसका स्क्वायर है? अब्दुल्ला यासिर साहब, अगर आप हमें बता दीजिए। 64 is the square of 8. 8 का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8m² माइनस फिजा आप बता सकती हैं कि 121 किसका स्क्वायर होता है? 11.
11 का स्क्वायर होता है। माशाल्लाह इस क्लास के बच्चे सभी बड़े ही इंटेलिजेंट हैं, लग रहा तो यूं है। 11n होल का स्क्वायर। 2a आप कॉमन ले लीजिए। देखिए अब इसके अंदर हमने पहले बताया आपको कि हमने कॉमन लिया, उसके बाद जो वैल्यूज थी उनको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसमें फिर वही फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 2a एज इट इज वही रहेगा जैसे कि पहले से है। तो हम लिखेंगे 8m माइनस 11n, फिर हम लिखेंगे 8m प्लस 11n। फिर ये आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये m है और ये n है। एक ऐसे वेरिएबल्स हों तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं या सबट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं इस वजह से ना तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं ना ही आपस में सबट्रैक्ट हो सकते हैं। अब हम जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 है और ये 243 है। अभी हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन हो सकती है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है। हम क्या करेंगे, हम 3x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाता है, 1 माइनस 81x स्क्वायर आपके पास रह जाता है। ठीक है जी। जब हम कॉमन लेते हैं 3x तो 3x पूरे के पूरा बाहर आ जाता है। 1 इज द रिमाइंडर माइनस 81x स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो 81x स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 9x होल का स्क्वायर हम ले लेते हैं। अब आपका रहेगा 3x इंटू 1 माइनस 9x और 1 माइनस 1 प्लस 9x। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के आत्मा पार्ट्स को सॉल्व किया है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Okay ji, now I'm going to start question number 5. In question number 5, this is totally different as we have solved in question number 1, 2, 3 and 4. Although here we are again applying the same identities a plus b square and a minus b square and a square minus b square. As I have told you that again and again we are using the same identities, that is a plus b square and a minus b square. A square plus a plus b and a minus b whole का square and a square minus b square. Right? Here in these questions we are again and again applying the same identities. Right? We are going to apply the same identities again and again here in these questions, but here what we will do, it is a totally different, that how can we apply these formulas. This is here we are going to start a thinking process. That look at here, this is x square, this is y square, 6y and 9, right? So here what is different from the other? Look at here, this is x square is different from y square and 6y. So we'll take x square as it is separately, y square here, and we write y square plus 6y plus 9, right? Now you have understand that what we have done, we take x square separately and the remaining 3 terms separately. Now we will apply here with these 3 terms, we will apply the formula as we have done in question number 4, 3 and 1, and here then we will apply the other formula here. In this question we are going to apply 2 identities at a time. A plus b square and a square minus b square is at a time. We are going to apply both identities at a time. Right? Now what we will do here, x whole square minus, here we write y square plus 3 square plus 2 into y into 3. So this here we write it as y x square minus y plus 3 whole square.
right? What we have done, we take these three terms separately. अलग से हम तीनों terms को ले लेते हैं, फिर हम तीनों terms को solve करते हैं. हम क्या करते हैं कि उसके अंदर उसको जो question होता है उसको हम convert करते हैं a square plus 2ab plus b square फॉर्म में. फिर a square plus 2ab plus b square फॉर्म से हमने उसको a plus b square फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब हम ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है. यानी इन दोनों टर्म्स को हम एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे. अब हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 3, फिर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 3. अब हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 3, फिर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 3. ये आपका आंसर आ जाता है. ठीक है जी. आपने देखा कि हमने कैसे इनको सॉल्व किया कि पहले हमने जो लाइट टर्म्स थी उनको अलग से कर लिया. पहले थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं कि एक्स स्क्वायर इज टोटली डिफरेंट, हम इसको अलग करेंगे और इनको बाकी को अलग करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर इज डिफरेंट देन ए स्क्वायर 2a एंड 1. सो हम एक्स स्क्वायर को अलग से ले लेते हैं का स्क्वायर माइनस, अब हम इसको अलग से लेंगे ए स्क्वायर, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2a प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहना है. इसको हम लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लीजिए जिससे कि सिर्फ ब्रैकेट्स कहते हैं, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इनको कहते हैं पैरेंथेसिस. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये जो है ए स्क्वायर माइनस 2a, इसको हम पहले उस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1. अब आप इसे लिखें x का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल का स्क्वायर. ठीक है जी. हमने ये जो इसका रिमेनिंग पार्ट है कॉमन माइनस कॉमन लेके उसको ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया. उसके बाद हमने उसको इक्वल कर दिया है a माइनस बी स्क्वायर या x माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में. आप लोग इस बात को समझ रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं. अब आप देखिए, इसको एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस कर लेंगे. जब हम माइनस करते हैं तो हमें ब्रैकेट्स डालनी होती हैं, और प्लस करते हुए हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती. हम यहाँ लिखेंगे x माइनस a प्लस 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस a माइनस 1. ये इसका आंसर बन जाता है. ठीक है जी. अब यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से, अब 4x स्क्वायर डिफरेंट है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इट इज टोटली डिफरेंट. अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखिए, लिखने पे ध्यान मत दीजिए. अगर आप लिखते रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे. हम यहाँ पे आते ही आप इसीलिए हैं कि आपको टीचर एक्सप्लेन करे. आपको समझ आना चाहिए. लिखा हुआ तो बाजार से भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दिया जा सकता है लिखा हुआ. लिखा हुआ से आपका मतलब नहीं, आपका मतलब क्वेश्चन को समझने से है. उसको समझ लीजिए, और सिर्फ इस क्वेश्चन को मत समझिए, बल्कि ये जो थीम है, इसका जो मेथड है उसको समझिए, ताकि इस जैसे अगर हजारों सवाल आपको दिए जाए तो आप उन सबको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं. उन हजारों सवाल को 1 मिनट में नहीं, मीन्स उनमें से हर एक क्वेश्चन को आप 1-1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए आपके लिए इतना थिंकिंग प्रोसेस में भी जाने की जरूरत ना पड़े. राइट. तो आप कोशिश ये किया करें कि आप उस बात को समझें जो बात समझाई जा रही है, जो मेथड समझाया जा रहा है उसको समझें. 2x का स्क्वायर माइनस, इसको कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाता है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. अब हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस तरह से जैसे पहले किया है, 2x का स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाता है y प्लस 1 होल का स्क्वायर. है ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, y प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाता है. ये बात आपको समझ आ रही है ना. अब आपने यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करे. अब हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. देखा, आइडेंटिटीज जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो अलजेब्रा के लिए कितनी जरूरी होती हैं. अगर आप अलजेब्रा सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये जो आपकी किताब के आखिर में ये जो 11 आइडेंटिटीज दी गई हैं उसको जरूर आप रिवाइज करें. 3-4 दफा बल्कि ज़बानी याद कर लें. जब वो याद होंगी तो ऑटोमेटिकली अलजेब्रा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. राइट. अब आप देखिए, इसको इन दोनों को मैं फार्मूला अप्लाई कीजिए. एक दफ़ा इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए, और एक दफ़ा इन दोनों को आपस में आपने प्लस कर लेना है.
2x plus y plus 1. अब आप दोबारा से लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2x minus y minus 1 and 2x plus y plus 1. ये आपका आंसर आ सकता है. अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो हम इसको इसी तरह से रिवर्स करके वहां तक आंसर ला भी सकते हैं. ठीक है. और मे भी आइंदा ये जो 5.2 या 5.3 है उसके अंदर इस तरह से हमें वो सॉल्व करने के लिए भी दे दिए. अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है. वहाँ पे तो चले वहाँ पे थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि हमने इसको किस तरह से अरेंज करना है. अब यहाँ पे हमें वही जो a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा. वंस मे बी विद द y एंड वंस विद द x वैल्यूज. ठीक है. आप मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? गुड. अब देखिए पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फिर आप दोबारा लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y. अब ये जो आपके पास प्लस 3 है, अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो 4 हो तो तब बनता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो, तब हम बनता है कि ये उसका स्क्वायर कंप्लीट होता है. हम क्या करेंगे, हम प्लस 1 माइनस 1 अपने पास से ऐड कर देंगे. प्लस 1 क्यों ऐड किया, ताकि ये प्लस 3 किस में कन्वर्ट हो जाए, 4 में कन्वर्ट हो जाए. और माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने प्लस 1 लिखा था. हम क्वेश्चन के अंदर अगर ये जितना प्लस किया है उतना ही हमने माइनस कर दिया है, तो क्वेश्चन की अपनी वैल्यू वैसी की वैसी है. हमने अपने पास से कोई चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की, इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि जितना हमने ऐड किया था उतना ही हमने माइनस कर दिया. अब आप देखिए इसको इसमें आप ऐड कीजिए तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. राइट. अब देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और अगर हम इसको कॉमन ले लें तो आता है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. ये वाला जो आता है ना, ये जो हमें वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, राइट, ये आ रहा है ना यहाँ पे. वो जो माइनस 1 था वो हमारा जाया नहीं हो रहा, वो उसको हमने y के साथ ले लिया और प्लस 1 को 3 के साथ करके x वाली वैल्यूज को सॉल्व कर दिया. आप कुछ और थिंकिंग प्रोसेस में ना जाइए, यहाँ पे देखिए कि हम कैसे सॉल्व करवा रहे हैं. ठीक है. अब आपके इसको अपनाएंगे x माइनस 2 होल का स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा y प्लस 1 होल का स्क्वायर. राइट. नाउ वी हैव 2 स्क्वायर, one with x and one with y. So we'll write it here as x minus 2, as I have told you, minus y plus 1. जब हम माइनस करते हैं तो ब्रैकेट्स लगाते हैं, जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस का साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे. जब प्लस वाला लिखते हैं तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट भी डालने की, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब आप इसे खोलेंगे तो x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 1. माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाता है. आप यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 3 और x प्लस वाई minus 1. In such a way we have solved these questions. How many of you understand this and how many of you can't understand? They need again me to revise it again and I will explain you people again. Have you understand all? Yes, how sir. we have solved this? Here the 3 is the problem. Here our thinking process, we have to think about it, that how can we convert, how can we make the complete square. We have made a complete square by adding 1 and subtracting 1. In this way we have a complete square with the x values and a complete square with the y values. Have you understand all? Yes, sir. Okay. Now I'm going to solve the question number 5, part 5, and it is also the same. Just you people go through and in a thinking process and tell me that how can we solve this one. This is very easy and not so difficult if you people will try to solve this. Look at here that
this is x, this is x value, and this is z value. So the z is totally different to the x value. So we'll take these three values with the x, then we'll take z as well. So we write it as 25x square minus 10x plus 1 minus 36z square. So 5x whole square minus 2 into 5x into 2. Right now, this is 1 because it is 10x. So we write here plus 1 whole square. So here we write minus 6z whole square. Right? What we have done with the help of these three terms, we have converted these three terms into the formula of a minus b square. आपको मेरी बात समझ आ रही है कि हमने पहली तीन वैल्यूज ली हैं x वाली और एक कांस्टेंट लेके हमने इसको कन्वर्ट कर रहे हैं a माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में. क्योंकि z अलग था उसको हम इन x वैल्यूज के साथ टर्म्स के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं. अभी आपने क्या करना है कि आप इसे लिखिए 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6z होल स्क्वायर. राइट, हमने क्या किया है कि ये जो पूरी वैल्यूज थी, तीनों टर्म्स थी, इनको कन्वर्ट कर दिया. मींस पहले हमने जो क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट किया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में, और वहां से हमने उसे कन्वर्ट कर दिया a माइनस b स्क्वायर में. आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. आपको भी? गुड. अब हम इन दोनों को वहां पे सेकंड आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की. अब हम वंस इसको ऐड करेंगे, वंस वी विल सेपरेट दिस. अब चूंकि देखिए यहाँ पे चूंकि आगे ब्रैकेट नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली माइनस से लिख सकते हैं. और यहाँ पे 5x माइनस 1 प्लस 6z. राइट, बड़ी ब्रैकेट उस वक्त डालते हैं जब वो दूसरी तरफ भी ब्रैकेट हो, सिंगल नंबर ना हो. तो सिंगल नंबर हो तो हम उसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. और आई होप के इफ यू वांट मैं आपको पार्ट 6 भी करवा देता हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो. पार्ट 6 के अंदर अगर आप गो थ्रू हो जरा देखिए कि पार्ट 6 के अंदर वो क्या कह रहा है. पार्ट 6 के अंदर भी हमारे पास वही वैल्यूज हैं, वैसे ही हमारे पास x y और x z टर्म्स हैं. मे बी इट इज अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन इसके अंदर हमने इनको रीअरेंज करना है. अगर आप मुझे जरा बोल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z square. 4z स्क्वायर. अभी आप ये देखिए कि आपके पास x है, 4xz है और 4z है. अभी हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक साथ लेंगे. x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, और ये जो माइनस y स्क्वायर है ये हम अलग कर लेते हैं क्योंकि इसका इन तीनों के साथ उत्तर लगते हैं. जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो के शुरू में बताया था, इस लेसन के शुरू में बताया था कि हम क्या करते होते हैं, हम इनको रीअरेंज करते हैं. अभी हमने इन वैल्यूज को रीअरेंज करके अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी या a प्लस बी स्क्वायर में, और उसके बाद हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे. आपको समझ आ रही है ना? Yes, sir. गुड. अब आप देखिए ये जो है इसमें हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2z होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2z. अभी आपके पास यहाँ पे है माइनस y होल स्क्वायर. अब ये जो है इसको हम लिखेंगे x माइनस 2z होल का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. राइट, अब हम इसको प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे. x माइनस 2z माइनस y एंड x माइनस 2z प्लस y. ये आपके पास इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने आपको अपने इसमें पहले ही बताया था इस लेसन के शुरू में. तो या तो हम कॉमन लेते हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया कि हमको रीअरेंज करते हैं और इसको a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जब वो उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसके अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली
आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज के हमारे इस लेसन को अंडरस्टैंड किया होगा, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बार बार इन क्वेश्चंस को देखिए और इनको रिवाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। आई होप you like my video and thank you so much. I request you to subscribe my channel. Thank you so much.